हेलो एवरीवन। धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम अध्ययन करने हेतु आज पुनः उपस्थित हैं। भारत का संविधान राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 159, 160, 161 और 162 इनका हम अध्ययन करना चाहेंगे। हम अध्ययन स्टार्ट करें इससे पहले एक निवेदन है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहें। संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी रोजी रोटी तक का प्रबंध करने में हमारी मदद करता है। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें संविधान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए। यह राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का हम अध्ययन करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझें और अंत तक बने रहें। इसी आग्रह के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और शपथ के समय क्या क्या बातें बोलना होता है, यह इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यानी वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमुक यानी अपना नाम लेते हुए ईश्वर की शपथ लेता हूं अथवा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ राज्य का नाम होगा, कि राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण अर्थात कानून की सुरक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं पुनः राज्य का नाम कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अनुच्छेद 160 की व्यवस्थाएं कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इस संबंध में राज्यपाल को क्या शक्ति है, क्या पावर है, यह व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 161 में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, क्षमा, उसका प्रतिबंधन
उसका प्रतिलंबन, विराम अर्थात रोक या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अनुच्छेद 162 की व्यवस्था है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के संबंध में अनुच्छेद में व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये 3 अंग हैं हमारे शासन के। तो इसमें कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल के इसकी शक्ति का विस्तार में राज्यपाल को कुछ व्यवस्था दी गई है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए मनमाने तरीके से नहीं, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, यानी कानून बनाने का पावर है। उन्हीं क्षेत्रों में विस्तार का अधिकार है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसमें परिसीमित होगी। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुना। यहाँ पर हम कुछ सवाल कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, इसमें किस तरह से शपथ ग्रहण की जाती है, इस पर हम प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कैसे होगा, या क्षमा आदि के मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस तरह संभव है, आदि प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत साधुवाद। अगले वीडियो तक के लिए